नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लूसेंट की बुक से चैप्टर 3 महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 क्वेश्चन फर्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, गंधार गंधार क्या है? तक्षशिला। गंधार जो महाजनपद था उसकी कैपिटल क्या थी? तक्षशिला थी। सूरसेन की कैपिटल क्या है? सूरसेन की मथुरा। सूरसेन की कैपिटल मथुरा। और वत्स की है वत्स की कौसंबी है। वत्स की कौसंबी है। कौशल की श्रावस्ती है। गंधार की क्या है? तक्षशिला है। सूरसेन की मथुरा है। वत्स की कौसंबी है। वत्स की क्या है? कौसंबी है। और कौशल की क्या है? श्रावस्ती है। श्रावस्ती। ये याद करके चलेंगे महाजनपदों की ये कैपिटल। क्वेश्चन सेकंड, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अजातशत्रु को कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयन। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कालाशोक। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बेबीलोन में। कहाँ पे? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, झेलम। किस प्रकार का मृदभान पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी वाले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी वाले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भोजक, ग्राम भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, महापद्नंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अक्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, धनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनानियों द्वारा किया गया। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डेरियस। हाइडेस्पस या बितस्ता आत्मिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। बिंबिसार शासक है और वंश। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक शिशुनाग वंश। महापद्नंद नंद वंश। बिंदुसार मौर्य वंश। याद करके चलेंगे कौन शासक किस वंश का है, याद करके चलेंगे। बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग, महापद्नंद नंद वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। महाजनपद आधुनिक क्षेत्र। मगध, पटना व गया के जिले। वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा, कौशल, अवध, वत्स, इलाहाबाद, मगध, पटना व गया।
मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गिरिब्रज राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। वह एक अच्छा प्रशासक था। भारत में कोई सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ये चारों कारण सही हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोहियों भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राजा और राज्य प्रागौद कौशल उदयन अवंती और प्रसेनजित जो हो जाएगा किससे? बस से हो जाएगा अजातशत्रु मगध। अजातशत्रु मगध। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब लेखी साक्ष्य से प्रकट होता कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बज्जी संघ वैशाली। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंठक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? धनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 600 ईसा पूर्व हुआ। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजित ये बुद्ध के समकालीन थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अवंती को भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई सही नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा क्या हो जाएगा
डी हो जाएगा, पांचों सही है। खरोष्टी लिपि का प्रचार और अप्लेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। राइट ऑप्शन, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं की थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मगध। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिम्बिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, महापद्नंद। डेरियस 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हेरोडस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का क्या अर्थ है? धनी किसान, धनी किसान। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, देखिए, अष्टकुलक क्या है? परामर्शदायी संस्था। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी, महापात्र। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शौल्किक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लिच्छवी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। महाजनपद और राजधानी है कुरु। कुरु का क्या होगा? इंद्रप्रस्थ। कुरु का क्या होगा? इंद्रप्रस्थ। और पंचाल का क्या होगा? अहिरछत्र। और कोसल का क्या होगा? साकेत। और वत्स का क्या होगा? कोसम। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? राइट ऑप्शन, इसका ए हो जाएगा, अगंतोक निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कौसंबी।